हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आप इस पर फोकस करना। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ठीक है, अपन ने फोर्थ क्वेश्चन से पहले अब जब किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो सेम वैसे ही चलेगा, बट फर्क क्या है इसमें, एम का फर्क आ रहा है, क्यू तो नहीं है इसमें, लेकिन क्या आ रहा है, एम आ रहा है। अब कैसे शो करें, तो ध्यान रखना इसमें एक चीज यूज हुई है, क्या, स्क्वायर। क्या यूज हुआ है, स्क्वायर हुआ है। तो अब इसमें देखो पूरा आपको दे रखा है। सबसे पहली बात तो अपन क्या करेंगे, लेट ए को मानना पड़ेगा कि ए है क्या, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब उसमें लिख रखा है। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां तक क्लियर है आपके। ठीक है, अब सुनना, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे क्यू भली नहीं है, बट फिर भी अपन एक तरीके से क्यू मानते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये अपने पास हो गया b = 3। अरे बस में b = 3 हो गया। फिर अब इक्वेशन लिखें a = bq + r। समझ गए, a = bq + r हमने इक्वेशन लिख दी। उसके बाद में आपको पता होगा कि r के बारे में जो इन्होंने बात कर रखी है, क्या बोल रखा है कि b से तो छोटा होगा, बट 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस पे फोकस करो आप, b। तो यहाँ पे आपको b जो है ना कितना दिया हुआ है, 3। तो अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि r जो होगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि b से क्या होगा, छोटा, तो b कितना है, 3, और 3 से छोटे क्या है, 0 1 2, तो 0 1 2 आ गए। आगे बात समझ में। अब अपन फर्स्ट पॉइंट इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट r = क्या ले लो, 0। जब भी सोल्व करो तो पहले इक्वेशन लिख दो आप। इक्वेशन क्या थी, a = bq + r, a = bq + r। तो a b अपन ने कितना ले रखा है, 3, और q अपन को पता नहीं है, तो ठीक है, q + r। r कहाँ पर है, 0। तो आपको पता होगा किसी भी नंबर में 0 प्लस करो वही नंबर आता है। तो a = 3q। यहां तक क्लियर है। ठीक है, सेकंड देख लो आप। सेकंड को जैसे ही मैंने सोल्व किया तो r = कितना ले लिया अपन ने, 1 ले लिया। तो अब देखो a = bq + r। तो a = b कितना अपने पास, 3 है, q है, और r कितना ले रखा है अपन ने, 1 ले रखा है। तो सेकंड इक्वेशन अपनी ये आ गई। क्लियर है यहां तक आपके। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड एक और लेना अपने, क्या लेना है, ठीक है, थर्ड आपको लेना है 2। r = क्या ले लिया अपन ने, 2 ले लिया। अब इक्वेशन लिख दो, a = bq + r। तो a = b कितना है, 3q, और r कितना है अपने पास, 2। तो a = 3q + 2। आगे समझ में, ये अपने काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो यहां तक ही थे। क्यों, क्योंकि उसमें क्यू दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम करके दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस पे फोकस करो, स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि एम की फॉर्म में हमें चाहिए। तो आप यहां पे क्या लिख दो, स्क्वायर बोथ साइड। आरी भाषण में दोनों तरफ क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर भी कौन सा, ये जो लिखे हुए ना तीनों चीज अपन ने जो शो की, उन्हीं का अपन ने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो वहां पे इनको लेके चलो। फर्स्ट में अपन ने क्या लिया था, r = 0 लिया था। इसका आंसर क्या आया था, a = 3q। तो पहले ये कॉपी कर दो, a = आगे भाषण में ये हमने कॉपी कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर, मतलब a पे भी स्क्वायर और 3q पे भी क्या आ गया, स्क्वायर। समझ गए। अब a स्क्वायर का तो a स्क्वायर ही रहेगा, बट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और q स्क्वायर का q स्क्वायर। समझ गए। अब एक चीज नोटिस करना, इसमें क्या दिया हुआ है, 3m। इनमें मैं ऐसा क्या करूं कि 3 अलग हो जाए। तो क्या मैं इसको 9 को ऐसा लिख सकता हूं, 3 × 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 की फॉर्म में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को 3 चाहिए। देख लो आप, 3 चाहिए, तो 9 के क्या कर दिया मैंने, फैक्टर 3 × 3, और q स्क्वायर तो ये है ही। आई बस में, तो 3 तो अपना यहां से निकल चुका है। क्यों निकाला, क्योंकि हमें 3 की फॉर्म में चाहिए था। बाकी ये जो चीज बची उसको अपन बोलेंगे m। भाई जो निकल जाए उसके अलावा कुछ भी बचे वो क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। और आप चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हो, देखो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3m आ गया। आप चाहोगे सर m क्या था, तो हम यहां पे शो कर सकते हैं, यहां पे कर देते हैं, m =
क्या माना अपन ने, 3q²। समझ गए, एम इजिकल टू कितना मान लिया हमने, 3q², उसको एम मान लिया। अब सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड पे क्या दिया हुआ है, r इजिकल टू 1 ले लेते हैं। यहाँ पे कितना था, 1 था, तो यहाँ पे क्या आया था, a इजिकल टू 3q+1, यही था। अब इसको अपन सोल्व करें तो दोनों तरफ स्क्वायर, a² इजिकल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। समझ गए, ये इक्वेशन तो अपन यहां से लेके आ गए थे। अब दोनों तरफ स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता होगा जब अपन इसको सोल्व करते हैं, वो नहीं है ना a+b का होल स्क्वायर, वैसे करके आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो a² तो है ही, a+b का होल स्क्वायर, तो कैसे हो जाएगा, मैं थोड़ा यहां कर लेता हूं, a² इजिकल टू a+b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² है ना। तो a तो ये रहा और b अपने पास ये रहा, तो a² + 2a कितना है, ये रहा, और b कितना है अपने पास, 1 है, 2ab + b² कितना है, 1 का स्क्वायर। समझ गए आप। अब आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो यहाँ पे आ गया 9q² प्लस ये पूरा 1 है, मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 और q का q आ गया और प्लस 1² का 1 आ गया। समझ गए। अब देखो ये तो हम बना चुके हैं 3m, ये तो बन चुका है, अब हमें ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब एक चीज सुनो, हमें ये बनाना है 3m+1, क्या +1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए, 3 और m चाहिए। तो 1 को इंक्लूड मत करो क्योंकि 1 तो आ ही गए अपने। तो अब यहाँ पे 1 को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि अपन को 1 तो है ही लास्ट में, इन दोनों में 3 कॉमन निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि 3m है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल दिया 3। अब आप ये मत बोलना कि सर q भी निकालो, q का मतलब नहीं है, उसने सिर्फ क्या बोल रखा है 3, हालांकि q भी आ रहा है कॉमन, बट q अपन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे q की बात ही नहीं कही है। कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, तो जैसे 3 कॉमन आ गया तो 3 की टर्म में 9 कितनी बार, 3 बार, और q² का q² और प्लस 3 2 जा 6 और q का q यहाँ पे क्लोज और प्लस 1 लगा दो। समझ गए, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी अपन को दिया हुई है। अब देखो 3 निकल चुका है, ये पूरी चीज जो बची उसको अपन क्या बोल देंगे, m और +1। आगे बसन में आप चाहोगे सर ये कैसे हो गया, देखो a² बराबर तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको शो करना चाहो तो कर लो, m बराबर कितना लिया था अपन ने, 3q² + 2। आई बसन में ये अपना क्या निकल गया, m निकल गया। एक और चीज 1 हो चुका है, अब क्या देखना है, 2 देखना है, सेकंड हो गया ना, थर्ड। अब देखो r इजिकल टू कितना, 2। अब r इजिकल टू 2, तो 2 में कितनी वैल्यू आ रही थी, देख लो, a इजिकल टू 3q + 2। आगे क्वेश्चन में अब देखो a इजिकल टू 3q + 2 आ गया था। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे a² इजिकल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में a² तो है ही, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², तो a² ये हो गया प्लस 2ab और प्लस b²। आगे साल में अब इसको सोल्व कर लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9q², ये पूरा 1 है, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12q और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हम कर चुके थे, 3m+1 भी हम ला चुके हैं, बट फिर भी 2 है ना, तो 2 में भी हम ये फॉर्म सर्च करेंगे। कैसे, अब एक चीज सुनो, क्या दिया हुआ है 3m+1, ना तो यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, ना आपको 1 दिख रहा है। तो अभी आप ऐसा कर सकते हो, 9q² + 12q 1 लाना है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3+1 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को 1 चाहिए था और 4 को मैंने 3+1 कर दिया, बात तो बराबर ही है। 1 निकल चुका है, अब आपको क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो 1 को तो आप भूल जाओ, यहां से लेके यहां तक क्या करो, कॉमन ले लो आप। कॉमन लिया कितना, 3 आ गया। अब यहां से यहां तक 3 कॉमन है, तो अंदर क्या, 3 3 जा 9 और q² का q², 3 4 जा 12, q का q और 3 1 जा 3 और प्लस। समझ गए, ये हो गया। अब 3 निकल चुका है, बाकी बची हुई चीज m मान लो और +1 कर दो, 3m + 1 क्या गया, ये a² था, है ना। यहां तक क्लियर आपके।
ठीक है, ए स्क्वायर इजिकल टू 3m+1। तो यहाँ पे शो कर दो कि m बराबर हमने क्या माना 3q² प्लस 4q+1। आगे समझ में? तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन था, q को लेके हमने यहाँ पे तो सोल्व कर दिया, लेकिन इसमें स्क्वायर की बात कर रहा था ना, m वाला था क्वेश्चन, इसलिए हमें ये करना पड़ा। क्लियर है आपके? क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नाम क्या यूज हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, एक थ्योरम है जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि जो भी इक्वेशन होगी उसको आपको 9m 9m+1 और 9m+8 में आपको क्या करना है, शो करना है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है 9। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी वैल्यू होती है उसको हम b मानते हैं, बट ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको 9। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगा, उसके बिहाफ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 9 लेंगे तो हमने क्या देखा था, r जो है वो b से छोटा होना चाहिए। तो b से छोटा मतलब 9 से छोटा, तो 0 से लगाकर 8 तक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि इक्वेशन थी a = bq+r। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट कर लेना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि a हम क्या लें। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया a को। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लेट कर लिया हमने a को कि a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें ये देखना है कि भाई b, तो b यहाँ पे कितना दे रखा है 9 लेके भी अपन सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 9 लेके भी अपन सोल्व कर सकते हैं, बट अपन ये करेंगे कि 9 में 3 का डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करो तो b कितना आ गया, 3 आ गया। यहां तक क्लियर है आप सभी के? ठीक है, b हमारा आ गया 3। और एक इक्वेशन इन्होंने बता रखी है क्या, a = bq+r। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है, एक थ्योरम है, a = bq+r। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और उन्होंने ये बताया है कि r को कंपेयर किया है b से। r जो है b से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, तो अब ये फोकस करो कि भाई b है कितना, 3 है, b 3 है। तो इसने क्या बोला, b जो है वो r से क्या होगा, बड़ा होगा, और r जो है वो b से छोटा होगा। तो r जो भी होगा b से छोटा होगा, मतलब 3 से छोटा। तो r क्या हो गया, r = 0 1 और 2। यहां तक क्लियर है आपके? r = 0 1 और 2 ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में आपको बता रखा है। ठीक है, तो एक एक करके हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, r = कितना, 0 लेके हम सोल्व करते हैं। जब भी आप सोल्व करें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, a = bq+r। ठीक है, इक्वेशन लिख दी। अब a = b अपन ने कितना लिया 3q, और r कितना माना हमने 0। तो यहाँ पे 0, आपको पता होगा किसी भी नंबर में 0 प्लस करो तो क्या रहेगा, वही नंबर रहता है। तो a = 3q। आगे बात समझ में, a = कितना आ गया 3q। उसके बाद में आपको क्या लेना है 1, एक एक करके सोल्व करना है। तो यहां पे देख लो आप सेकंड पॉइंट, r = कितना ले लो, 1 ले लो। तो इक्वेशन पहले लिख दो, a = bq+r। और आपको पता होगा कि b कितना 3q + r कितना लिया हमने 1, तो ये हो गया। आई बात समझ में आता? ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, 0 कंप्लीट 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा 2। ठीक है, तो r = कितना ले रहे हैं हम 2 ले लो। तो जब भी हम सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, a = bq+r। पहले तो इक्वेशन लिख दो, और b कितना है हमारे पास देख लो 3 है। तो 3q और r कितना 2, तो 2 ले लो यहाँ पे। यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो यहां तक ही था, लेकिन इसने क्या बोल रखा है, क्यूब। तो क्यूब को सोल्व करने के लिए अब किस तरीके से करेंगे, अब आप इधर देखें, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्यूब पे फोकस करो। तो जब क्यूब की बात कर रही है तो मैथ्स में क्या होता है कि जब हम कोई इफेक्ट लेफ्ट साइड देते हैं तो राइट हैंड साइड भी देना जरूरी होता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्यूब बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आपको क्या लेना है, क्यूब लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलो ठीक है इसको थोड़ा पार्ट कर देते हैं।
क्यूब दोनों तरफ हमें लेना है, तो अब सबसे पहले यही चीज को लेके हमें सोल्व करना है, इन्हीं का क्यूब लेना है। तो कैसे, वापस हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं r इजिकल टू कितना, 0, ठीक है। तो r इजिकल टू हमने 0 लिया, तो यहां पे क्या था, a इजिकल टू कितना आया था, 3q। यहां तक क्लियर आपके, a इजिकल टू कितना आया था, 3q आया था। अब दोनों तरफ क्यूब लेना है, मतलब a पे भी क्यूब हो जाएगा और 3q पे भी क्यूब हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपके। अब a का क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा। अब आप ये देखो 3 का क्यूब कितना होता है ये बताओ, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब हो गया 27 और क्यू क्यूब का क्यूब। आगे बसन में यहां पे ये हो गया। अब आप देखो 27 क्यूब, लेकिन हमें इसको बनाना क्या है, 9m। तो अब ये देखो कि 27 में मैं ऐसा क्या करूं कि 9 अलग निकल जाए। तो अलग निकल जाए मतलब 9 को मल्टीप्लाई मैं किससे करूं कि 27 आ जाए, 3 से। आई पसंद में 9 3 जा 27 और क्यू क्यूब का क्यूब। आई पसंद में 9 हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें इक्वेशन में दे रखा है कि 9 आपको अलग करना है। तो अब देखो 9 तो अलग निकल चुका है, बाकी जो भी चीज बच रही है उसको हम क्या बोल सकते हैं, m। आगे पसंद में जो भी चीज बची उसको हमने m मान लिया। तो आप चाहो तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं कि m इजिकल टू कितना आ गया, क्लियर है, ठीक है, 3q आ गया। अब देखना, अब एक क्या होता है क्यूब का, अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये तो हो चुका है। अब सेकंड आप फोकस करो, r इजिकल टू कौन सा, 1, ठीक है, r इजिकल टू 1 क्या था, a इजिकल टू 3q प्लस 1 ये दे रखा है आपको। अब मैंने आपको क्या बताया, दोनों तरफ क्यूब लेना है, कैसे, a क्यूब ले लिया अपन ने इजिकल टू इस पे भी क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब। आगे क्वेश्चन में ये इस पे भी क्यूब और इस पे भी क्यूब दोनों तरफ। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहां पे तो ठीक है, a क्यूब इजिकल टू 9m आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको अपन बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ये आ गया क्यूब का आंसर। अब इसको जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं, यहां पे तो क्या बहुत छोटा सा था, यहां पे बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। तो एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लो, और नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब का ये एक फॉर्मूला होता है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट नहीं पता इसलिए मैंने आपको लिख के समझा दिया, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला हमारा हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, आप चाहो तो एक रफ में लिख लेना, फिर अपन सोल्व करेंगे। अब देखो अब क्या करना है, ये a हो गया और ये 1 अपना b हो गया, तो यही फॉर्मूला अपन को इसमें पुट करना है। तो कैसे करें देखते हैं। अब देखो a क्यूब, ठीक है, तो a क्यूब मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे a कितना है 3q का क्या हो गया क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है 1 का क्यूब प्लस 3 का 3a स्क्वायर कितना है 3q का स्क्वायर और b कितना है 1 प्लस 3 तो ये रहा ab स्क्वायर, a कितना है 3q और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में ये अपने फॉर्मूला अपन ने पुट कर दिया। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया 1 प्लस, अब एक चीज सुनना, ये पूरा एक है यहां से यहां तक, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। जैसे ही प्लस माइनस आता तो अपन क्या करते, अलग कर देते। तो आपको पता होगा बोर्ड मास का रूल जो है ना, अपन जो सोल्व करते हैं पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। तो देखो यहां से यहां तक सोल्व तो एक साथ करना है, लेकिन पहले ब्रैकेट को, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 9 और 9 3 जा 27 और ये क्यू स्क्वायर भी तो है। आगे क्वेश्चन में यहां तक सोल्व हो गया, फिर प्लस, अब पहले स्क्वायर वाली चीज सोल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 को 3 से करो 3 3 जा। आगे क्वेश्चन में इसको अपन ने सोल्व कर लिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले क्यूब वाली फॉर्म लिखो, फिर स्क्वायर वाली लिखो, फिर विदाउट स्क्वायर वाली, फिर नॉर्मल स्क्वायर। आई क्वेश्चन में नॉर्मल चीज। तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखना, ठीक है, यहां पे हम सोल्व कर रहे हैं। अब ये जो दे रखा है, पहले तो आप क्या करो, इसको जमा लो, आगे पीछे जमा लो। तो अब पहले क्यूब है, तो देखो यहां पे अपन लिख देते हैं 27 क्यूब, फिर स्क्वायर वाली चीज प्लस 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 9 क्यूब और फिर प्लस 1।
यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब हम देखो ये तो हम बना चुके हैं, अब फोकस करना है 9m + 1, मतलब कुल मिला के जो कांस्टेंट टर्म आपको दे रखी है, जैसे 9 है और 1 है, अब ये सोचो उसमें अपन निकाल सकते हैं क्या? जैसे ही मैंने इस पर नजर डाली 1 दिख रहा है आपको अलग से, तो 1 तो निकला हुआ है, तो 1 का कुछ नहीं करना है क्योंकि 1 तो दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? 9, तो मतलब इसको तो एज इट इज रखो क्योंकि 1 तो है ही उसमें। अब इन तीनों में से अपन को क्या निकालना है? 9, तो कैसे निकल सकता है? 9 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। अब देखो आपको दिख रहा होगा Q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन Q को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अपन को सिर्फ मतलब किससे? 9 से ही है, तो 9 कॉमन ले लिया। 9 3 जा 27 और Q क्यूब का ये बच गया, प्लस 9 3 जा 27 और Q स्क्वायर बच गया, ठीक है, प्लस 9 1 जा 9, तो कितना बच गया? Q बच गया। यहां तक ही कॉमन लिया था और +1 तो है ही। आगे बस में ये अपना सोल्व हो चुका है। उसके बाद में 9 तो है ही, मैंने क्या बोला था, बाकी जो भी चीज बची उसको क्या मान लो? m मान लिया, और +1 तो है ही अपने पास। आई बस में, तो ये अपना सोल्व हो चुका है। उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो m = कितना? 3q³ + 3q² + q। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर है आपके? ये अपना ये भी सोल्व हो चुका है। अब = यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया? 2 ले लिया। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो r = 2 लिया, आप ये लिख दो क्या आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर क्या गया? a = 3q + 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं, a = 3q + 2। आई बात समझ में? अब 3q + 2 तो हो गया। अब दोनों साइड aq = 3q + 2 का क्यूब। क्लियर है आता? अब इसमें क्या है? a + b का होल क्यूब सोल्व करना है। अब कैसे करना है थोड़ा मैं यहां से लिख रहा हूं, है ना। अब देखो a³ तो कितना? 3q का क्यूब प्लस b³ कितना? 2 का क्यूब, ठीक है। a³ हो गया, b³ हो गया, प्लस 3a² मतलब 3q का स्क्वायर और b कितना? 2 प्लस 3 का 3, ठीक है। अब a कितना है? 3q और b का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर, ठीक है। देख लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने जमा दिया। अब सोल्व करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है? 27q³ प्लस 2 का क्यूब कितना? 8 प्लस मैंने आपको क्या बताया था, यहां से यहां तक तो एक ही टर्म है, बट पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट वाली चीज। देख लो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54q²। आई बस में? उसके बाद में प्लस पहले स्क्वायर वाली चीज, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36q। आई बस में? अब आप ये देखो मैंने आपको क्या बोला था, पहले आप जमा लो, मतलब क्यूब फिर स्क्वायर फिर नॉर्मल चीज। तो इसको जमाते हैं, 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q और प्लस आगे बस में यहां तक अपन ने लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, यहां से यहां तक पूरा, ये तो एक ही हो गया। अब आप देखें 9m + 8 दे रखा है अपन को, ठीक है। 8 को बिल्कुल कुछ नहीं करना, और क्या निकलना है? 9। तो देख लो इनमें अपन यहां से यहां तक 9 कॉमन निकल सकता है। 9 जैसे कॉमन निकाला तो 9 3 जा 27 और q³ ये रहा 9 के टर्म में 54 कितनी बार आता है? 9 6 जा 6 और q² प्लस 9 के टर्म में 36 4 बार 4q और प्लस क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने क्या देखा था? 9 का 9, बची हुई चीज जो है उसको हमें क्या लेना है? m मान लो और बाकी 8, तो कितना? 9m + 8 आ चुका है। तो यहां पे आप शो कर दो m = जो भी आपने लिया था 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, शो कर दिया। क्लियर आता? 8 अलग से ही था और 9 चाहिए था, तो इनमें हमने क्या निकाल लिया? 9 निकाल लिया। देख लो पूरा क्लियर हो गया। क्लियर आप सभी के?